नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये हमारा स्पेडी सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है, तीसरा वीडियो है ये। मैं लेक्चर्स को काफ़ी छोटे छोटे स्पैन आवर में बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि ये मैगज़ीन जो है फुल फैक्चुअल है और इसे याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं जिसे आप आराम से ईज़िली 2-3 बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप सबको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को, अगर भी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे आप लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज हमारा है तीसरा वीडियो है ये इस पीडी सीरीज़ का, जिसमें आज देखेंगे हम लोग फेस्टिवल्स, समिट्स, मीटिंग इन 2023-24। मतलब 2023-24 में जितने फेस्टिवल्स हुए हैं, समिट्स हुए हैं, मीटिंग हुए, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, खोंगजोंग डे 2024 ये मणिपुर में मनाया गया है। ओके, उगादी फेस्टिवल 2024 ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में मनाया गया है। गंगौर उत्सव 2024 ये राजस्थान में मनाया गया है। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 ये लद्दाख में मनाया गया है। पोइला वैशाख उत्सव 2024 ये बांग्लादेश में मनाया गया है। फुलदेई फेस्टिवल 2024 ये उत्तराखंड में मनाया गया है। एक मिनट में थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। तावी महोत्सव 2024 ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है। ये क्या है, चापेकरकूट फेस्टिवल 2024 ये मेघालय में मनाया गया है। अतुकल पोंगल फेस्टिवल ये केरला में मनाया गया है 2024। पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया है, अमृत उद्यान न्यू दिल्ली में मनाया गया है। बनाना फेस्टिवल बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। 29 गल्फ गल्फ फूड 2024 कहाँ मनाया गया है, दुबई यूएई में मनाया गया है। 29वां गल्फ फूड 2024 कहाँ मनाया गया है, 2024 में। समाका सरलमा मेदरम जत्रा फेस्टिवल 2024 ये तेलंगाना में मनाया गया है। नागी बर्ड फेस्टिवल जमुई बिहार में मनाया गया है। नागी बर्ड फेस्टिवल 2024 ये जमुई बिहार में मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। दस मोचे फेस्टिवल 2024 लेह लद्दाख में मनाया गया है। फोर्थ नेशनल चिला बर्ड फेस्टिवल ये उड़ीसा में मनाया गया है। 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल ये चंडीगढ़ में मनाया गया है। सुतूर ट्रैवल फेस्टिवल 2024 मैसूर कर्नाटका में। सरस आजीविका फेयर 2024 सेकेंड एडिशन था ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है। 37 सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर 2024 ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2024 ये मुंबई में मनाया गया है। इंटरनेशनल कार्नेल फेस्टिवल जो 2024 बीकानेर राजस्थान में मनाया गया है। थाईपुसियम फेस्टिवल 2024 ये तमिलनाडु में मनाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर राजस्थान में। गेल मेला फेस्टिवल 2024 उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में। मनमी मनमी फूड फेस्टिवल 2024 लद्दाख में मनाया गया है। नाइन्थ इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल जल्लीकट्टू फेस्टिवल ये तमिलनाडु में मनाया गया है। नाइन्थ पक्के तेज हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 ये अरुणाचल प्रदेश। 27 इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 ये नासिक में मनाया गया है। बेलगाम आनंद उत्सव 2024 ये उज्जैन में मनाया गया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 साओ जोंग फेस्ट ये गोवा में मनाया गया है। बुल्गारिया 2024 चंदुबी उत्सव कार्बी यूथ फेस्टिवल ये सारे फेस्टिवल कहाँ मनाए गए हैं, असम में मनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 ये न्यू दिल्ली में मनाया गया है। 82nd इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 2024 ये तेलंगाना में मनाया गया है। 12th दिव्या कला मेला 2024 ये सूरत में मनाया गया है।
परूमला पेरूमल फेस्टिवल ये केरला में मनाया गया है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। ये क्या, बन्नी बन्नी उत्सव 2023 ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। पोला लोक पर्व 2023 ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ओके, अब इसमें देख लेते हैं जीआई टैग्स, है ना, कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है वो दे रखा है यहाँ पे। तो ये साइड हमारा प्रोडक्ट दे रखा है, आई साइड ये एयर स्टेट यूटी के बारे में दे रखा है। ठीक है, अजरक प्रिंट ये कच्छ गुजरात को मिला है। सांझी सांझी क्राफ्ट ये मथुरा का है। ट्राइबल कॉस्ट्यूम इंगनाई पचारा ये त्रिपुरा का है। फ्लूट पीलीभीत। गोंड पेंटिंग ये कहाँ का, मध्य प्रदेश। तिरंगा बर्फी एंड धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये वाराणसी का है। ओके, मंजुली मास्क एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ये आसाम का है। ट्राइबल कॉस्ट्यूम रीसा, ये याद रखना है। ट्राइबल कॉस्ट्यूम क्या है, रीसा। पूछ देगा कि रीसा क्या है तो याद रखिएगा ट्राइबल कॉस्ट्यूम रीसा ये त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलगी चांदी तरकाशी ये उड़ीसा का है। धिनकनल माजी स्वीट्स ये उड़ीसा का है। मोनपा हैंडमेड पेपर वांचो क्राफ्ट ये अरुणाचल प्रदेश का है। कच्ची खरी डेट्स ये गुजरात का है। बेसन के लड्डू अयोध्या का है। रेड एंड चटनी डोंगरिया कोनसॉल ये उड़ीसा का है। ये क्या है, कोडियाल सारी वेस्ट बंगाल। लकटोंग हल्दी लड़नाई पॉटरी ये मेघालय का है। सैफरन ऑफ किस्टावर डिस्ट्रिक्ट ये जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। ये जीआई टैग जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिलने के चांसेस रहते ही रहते हैं। सी बकथ्रॉन फ्रूट वुड कार्विंग आर्ट ये लद्दाख का है। बेरनेज टी उत्तराखंड का है। याक चरपी कामटी राइस तांगसा टेक्सटाइल ये अरुणाचल प्रदेश का है। रसाबाली स्वीट्स ऑफ केंद्रपाड़ा ये उड़ीसा का है। कैश्यू बेबिंका मंकुड मैंगो ये गोवा का है। चोकुआ राइस गमूचा ये असम का है। रायगढ़ शॉल कोरापुट ब्लैक कमिंग राइस ये क्या है, उड़ीसा का है। सलेम सागो साबूदाना ये तमिलनाडु का है। जलेसर मेटल क्राफ्ट उत्तर प्रदेश। उस्ता काला क्राफ्ट बीकानेर। बंधेज काला जोधपुर ये राजस्थान का है। कोफरातगिरी मेटल क्राफ्ट उदयपुर ये राजस्थान का है। कन्याकुमारी मैटी बनाना ऊटी या वारकी ये तमिलनाडु का है। जादेरी नामकट्टी मारथमम होनी ये तमिलनाडु का है। चीदीबुत्ता सारी शोलाबंदम गत्रिलाई ये तमिलनाडु का है। नागामम सारी मइलाडी स्टोन कार्विंग ये तमिलनाडु का है। अमरोहा ढोलक संभाल हॉर्न क्राफ्ट ये उत्तर प्रदेश का है। बागपत होम फर्निशिंग उत्तर प्रदेश। बाराबांकी हैंडलूम उत्तर प्रदेश। कालपी हैंडमेड पेपर मणिपुरी तरकाशी उत्तर प्रदेश। महोबा गौरा स्टोन हैंडक्राफ्ट उत्तर प्रदेश। ऑथर बिटर लीफ तमिलनाडु। मनपपराई मुरुक्कू थुत्तुकुड़ी बेत्रिलाई ये तमिलनाडु का है। कान क्या है, कान इसाद आम ये नॉर्थ कर्नाटका का है। अराकू वैली कॉफ़ी ब्लैक पेपर ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारे जीआई टैग्स आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। अब देखते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जिनकी डेथ हुई है 2023-24 में, उनके यहाँ पे नाम दे रखा है, वो एक बार देख लेते हैं। इब्राहिम रईसी 19 मई
ये प्रेसिडेंट ऑफ ईरान थे। माल्टी जोशी 14 मई, स्टोरी टेलर थे ये। कमला बेनीवाल 14 मई, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। सुशील कुमार मोदी, ये हमारे बिहार के वाइस चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। 13 मई को इनका देहांत हुआ है। ये फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ बिहार हैं। एलिस मुनरो 13 मई, कनाडियन राइटर। एन बघेल 11 मई, लेजेंडरी इंडियन बैंकर। सुरजीत सिंह पटार 11 मई, पंजाबी पोएट एंड राइटर। सलाम बिन रजाक 7 मई, उर्दू लिटरेचर। बर्नार्ड हिल 4 मई, ब्रिटिश एक्टर। एस धनेश्वर 25 अप्रैल, यक्षगामा आर्टिस्ट। सुधीर कक्कर 22 अप्रैल, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, इनकी डेथ हुई है 22 अप्रैल को। कीची जैन 16 अप्रैल, फेमस कर्नाटिक म्यूजिशियन। डेरेक अंडरवुड 15 अप्रैल, इंग्लैंड बेस्ट स्पिनर। ओजे सिम्पसन 10 अप्रैल, फेमस अमेरिकन फुटबॉलर। पीटर हिग्स 8 अप्रैल, ब्रिटिश फिजिसिस्ट। हिग्स बोसोन जो एन के नाम पे ही है। विश्वेश्वरा राव 2 अप्रैल, तमिल एक्टर। जी गंगूराम से 31 अप्रैल, फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। लक्ष्मी नारायण 26 मार्च, तमिल एक्टर। कपिल देव प्रसाद 26 मार्च, हैंडलूम आर्टिस्ट। लामा लोपजांग 18 मार्च, बुद्धिस्ट मॉन्क। लक्ष्मी रामदास 15 मार्च, फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ। शादी मोहम्मद 13 मार्च, बांग्लादेशी सिंगर। अरुण कुमार शर्मा 5 मार्च, आर्कियोलॉजिस्ट। ब्रायन मल्रोनी 1 मार्च, फॉर्मर पीएम ऑफ कनाडा। अजीज कुरैशी 1 मार्च, फॉर्मर गवर्नर ऑफ यूपी। पंकज उदास बहुत फेमस ये थे, गज़ल सिंगर थे। 26 फरवरी की इनका डेथ हुआ है। मनोहर जोशी 23 फरवरी, फॉर्मर सीएम ऑफ महाराष्ट्र। अमीन सयानी 20 फरवरी, रेडियो प्रेजेंटेटर। सेबेस्टियन पिनेरा 6 फरवरी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिले। डैनी ली 28 जनवरी, ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर। अजीत सिंह गिल 16 जनवरी, हॉकी प्लेयर ऑफ सिंगापुर। के जॉय 14 जनवरी, मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर। मुनव्वर राना 14 जनवरी, उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर। डॉक्टर प्रभा अत्रे 16 जनवरी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिंगर। रशीद खान 9 जनवरी, म्यूजिशियन। फ्रांज बेकिंस 7 जनवरी, फुटबॉलर, जर्मनी। मारियो जंगालो 5 जनवरी, फुटबॉलर ऑफ ब्राज़ील। रॉबर्ट एम सोलो 28 जनवरी, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। विजयकांत 28 दिसंबर, डीएमडी के लीडर एंड तमिल एक्टर। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी 19 दिसंबर, नेशनल कम्युनिस्ट ऑफ फॉर वुमेन। पेड्रो हेनरिक 13 दिसंबर, ये सिंगर थे। जो सैलमोन 8 दिसंबर, बैट्समैन, वेस्ट इंडीज। लीलावती 8 दिसंबर, कन्नड़ा एक्ट्रेस। सॉरी। जूनियर महमूद 8 दिसंबर, एक्टर थे ये भी। दिनेश फडनीस 5 जनवरी, एक्टर। आर सुब्बलक्ष्मी 30 नवंबर, एक्ट्रेस। जेवरी लाल मेहता 27 नवंबर, फोटो जर्नलिस्ट थे ये। राजकुमार कोहली 24 नवंबर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। फातिमा बीबी 23 नवंबर, फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब फातिमा बीबी फर्स्ट वीमेन जज तो सुप्रीम कोर्ट की थी, जिनका देहांत हो गया है 23 नवंबर को। पीवी पालसाला 21 नवंबर, फेमस मलयालम राइटर। एस वेंकट रमन 18 नवंबर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। एन शंकरराज्य 15 नवंबर, मार्क्सिस्ट लीडर। सुब्रता रॉय 14 नवंबर, फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप।
लीला ओमचेरी 1 नंबर म्यूजिशियन थी ये। मैथ्यू पेरी 28 अक्टूबर, अमेरिकन कैनेडियन एक्टर। ली क्वांग 27 अक्टूबर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाइना का। बिशान सिंह बेदी 23 अक्टूबर, क्रिकेटर थे ये। अच्युतानंद राय 20 अक्टूबर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। मारुति अहितिसारी 16 अक्टूबर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। एम एस गिल 15 अक्टूबर को एफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये। सचिनानंद मूर्ति 13 अक्टूबर, जर्नलिस्ट थे ये। पी वी गंगाधरन 13 अक्टूबर, फिल्म प्रोड्यूसर थे ये। एम एस स्वामीनाथन 28 सितंबर, फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हमारे इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उनके ये जनक थे। इनका देहांत हुआ 28 सितंबर को। गीता मेहता 16 सितंबर, राइटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। अजीत मीनान 8 सितंबर, कार्टूनिस्ट थे ये। अरुण कुमार सिन्हा 6 सितंबर, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। हार्ट स्ट्रेक 3 सितंबर, फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन जिम्बाब्वे। एन वाला वलरमथी 2 सितंबर, साइंटिस्ट इसरो के थे ये। डेनिस ऑस्टिन 1 सितंबर, को क्रिएटर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। जयंत महापात्रा 27 अगस्त, इंग्लिश पोएट थे इंग्लिश पोएट थे। सीमा देव 24 अगस्त, मराठी एक्ट्रेस। सिया राव 22 अगस्त, फेमस स्टैटिस्टिशियन। जॉन वॉर्नॉक 23 अगस्त, को फाउंडर ऑफ एडोब कंपनी। मोहम्मद हबीब 23 अगस्त, फुटबॉलर। बी एस अरुणाचलम 16 अगस्त, साइंटिस्ट थे ये। बिंदेश्वरी पाठक 15 अगस्त, सोशल वर्कर। सिद्दीकी 8 अगस्त, फिल्म प्रोड्यूसर। जी विठल राव 6 अगस्त, पॉपुलर तेलुगु सिंगर। नितिन देसाई 2 अगस्त, फेमस आर्ट डायरेक्टर। ब्रायन टेबर 23 जुलाई, फॉर्मर विकेट कीपर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओमेन चांडी 18 जुलाई, फॉर्मर सीईओ ऑफ केरला। मंगला नार्लिकर 17 जुलाई, एमिनेंट मैथमेटिशियन। रविंद्र महाजनी 14 जुलाई, मराठी एक्टर। नामबुदरी 7 जुलाई, फेमस पेंटर एंड स्कल्पचर। इम्तियाज अहमद 18 जून, सोशोलॉजिस्ट। कार्मैक मैकार्थी 13 जून, अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग नेशनल अपॉइंटमेंट 2023-24, मतलब 2023-24 के जो फेमस अपॉइंटमेंट हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष ये हमारे इंडिया के फर्स्ट लोकपाल हुए। फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। जनरल बिपिन रावत ये हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट। विशाल वी शर्मा, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनेस्को। बबीता सिंह, न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए इनका नाम घोषित किया गया था। विनीत सारन, बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर एंड लोकपाल। विनीशा नाकाटा, गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ। मैथिली ठाकुर, स्टेट आइकन ऑफ बिहार। आयुष्मान खुराना, नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ के। अरिंदम बागची, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन, मतलब हमारे यूएन में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इंडिया के बिहाफ पे वो लीड करते हैं, वो हमारे हैं अरिंदम बागची, राइट। राजकुमार राव, नेशनल आइकन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था। अमोल मजुमदार, हेड कोच, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, ये याद रखना है। अमोल मजुमदार हेड कोच है इंडियन महिला क्रिकेट टीम की, राइट। हितेश कुमार मकवाना, सर्वेयर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी, चेयरमैन श्री सोमनाथ ट्रस्ट, ठीक है। सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी। संजय सिंह, प्रेसिडेंट इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के। अरविंद पंगरिया,
चेयरमैन है 16वें फाइनेंस कमीशन के, राइट, इनको याद रखिएगा। 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगरिया। रघुराम अय्यर, CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट। उपेंद्र द्विवेदी, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मियो ओका, डायरेक्टर ऑफ एडीबी ऑफ एडीबी फॉर इंडिया, राइट। अच्छा, इम्तियाज़ करीमी, चेयरमैन ऑफ बिहार अच्छा हाँ, हमारे बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? इम्तियाज़ करीमी, चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जय शाह, प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। एस राजीव, विजिलेंस कमिश्नर हैं ये। अजय मानिक राव खानविलकर, ये लोकपाल ऑफ इंडिया हैं ये। अनुराग अग्रवाल, हेड पार्लियामेंट सिक्योरिटी, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी चेक होती है, उनके हेड हैं ये। ब्रजेश मल्होत्रा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार हैं। किशोर मकवाना, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर संधू, इलेक्शन कमिश्नर हैं, याद रखिएगा। ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर संधू, इलेक्शन कमिश्नर। नवनीत सहगल, चेयरमैन प्रसार भारती बोर्ड के। एम वी राव, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। नवीन जिंदल, चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। राहुल सिंह, चेयरमैन ऑफ CBSE। हंसा मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के डायरेक्टर कौन है? हंसा मिश्रा, याद रखिएगा ये। सदानंद वसंत डी दत्ते, ये कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA के डायरेक्टर जनरल कौन है? सदानंद वसंत दत्ते। पीयूष आनंद, डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF। जयश्री दास वर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की विमेन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। शेफाली शर्मा, ये प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ अच्छा शेफाली शारन है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। संजय नायर, प्रेसिडेंट ऑफ एसोचिम। संतोष कुमार झा, डायरेक्टर कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। हरेंद्र सिंह कूंच, नेशनल वुमेन हॉकी। अनुराग कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ CBI। दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है ये। नलिन प्रभा, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG के। प्रोफेसर नाइमा खातून, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओके। चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, संजय कुमार मिश्रा। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कपिल सिब्बल है। अब कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो 2023-24 में हुए हैं, ओके। तो पद्मा लक्ष्मी, गुडविल एम्बेसडर फॉर UNDP। सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। अंशुला खान, CFA ऑफ वर्ल्ड बैंक। सुमन कुमारी, फर्स्ट हिंदू विमेन जज ऑफ पाकिस्तान, है ना, सुमन कुमारी फर्स्ट हिंदू विमेन जज ऑफ पाकिस्तान। जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि 46वें हैं। कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एस रामचंद्र गुलवानी, फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको भी याद रखिएगा। एस रामचंद्र गुलवानी, फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। गीता गोपीनाथ, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। गीता गोपीनाथ, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। पियरे ओलिवियर गॉर्चनीज, ये चीफ इकोनॉमिक्स IMF के हैं। इंद्रमीत गील, चीफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बैंक। साइमन स्टील है, UN क्लाइमेट चीफ। जॉर्जिया मेलोनी, फर्स्ट वुमेन PM ऑफ इटली, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। दिल्मा रॉसेफ, प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं ये, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं ये। विजेंद्र नवदीप, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब्दुल्ला मंदूज, प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। विजेंद्र नवनीत, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रॉबिन अज़ार, इसराइल एम्बेसडर टू इंडिया। अरिंदम बागची, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट।
इंद्रमणि पांडे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। गैब्रियल एटल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, यंगेस्ट, सबसे नौजवान है ये गैब्रियल एटल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। क्राउन प्रिंस फेडरिक, किंग ऑफ डेनमार्क। Alexander Stubb, President of Finland. Ahmed Awad bin Mubarak, Prime Minister of Yemen. Ojas Beketinov, Prime Minister of Kazakhstan. Tesering Togbay, Prime Minister of Bhutan, है ना, तेसरिंग तोगबे। नवाफ सलाम, President International Court of Justice. मरियम नवाज, फर्स्ट वुमेन CM, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। फेलिटिटो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टुवालू। शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि 14वें हैं। इशाक डार, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। तमस सल्योक, प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। लुइस मॉन्टेग्रो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगाल, हाँ। साइमन हैरिस, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। मुस्तफ़ा सुलेमान, हेड माइक्रोसॉफ्ट AI डिवीजन। बोगान गेथिंग, फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ यूरोपियन कंट्री। बेसिरो डोनवे फैन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। शॉर्नी बेनाडिस्टो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। वो थी एन जुआन, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। पीटर पेलेग्रीनी, प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। इसाक डार, डेप्यूटी PM ऑफ पाकिस्तान। जोस रॉ मोलिनो, प्रेसिडेंट ऑफ पनामा। मोहम्मद इड्रिस टेक इटनो, प्रेसिडेंट ऑफ, यहाँ मिसिंग कुछ। लाई चांग टेक, प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है 2023-24 में। अब देखते हैं यूनियन कैबिनेट। ये तो थोड़ा इसमें चेंजेस है, अभी जो नया वाला आएगा है ना, अभी जो नया वाला आएगा उसमें हम लोग कैबिनेट को एक बार देख लेंगे डिटेल में। उस पर आप स्किप करते हैं क्योंकि अभी चेंजेस हुए हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर के, ठीक है। यहाँ प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। हाँ, इसमें चेंजेस आए हैं कैबिनेट में, तो उसका भी रहने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं 50th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में देखते हैं। ये हमारी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन 21 जुलाई 2022 को ये इलेक्शन जीती थी एंड बिकम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, और ये 15वीं प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री हैं, मतलब भारत की 15वीं प्रेसिडेंट हैं ये। विद द स्वेरिंग ऑन, इनका स्वेरिंग जो है शपथ ग्रहण जो हुआ था वो 25 जुलाई 2022 को हुआ था। द्रौपदी मुर्मू राइवल इन इलेक्शन वाज द यशवंत सिन्हा। जब यशवंत सिन्हा इनके अगेंस्ट में खड़े थे, है ना, वो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौड़ में पार्टिसिपेट किए थे। द काउंटिंग ऑफ वोट्स वाज डन इन 4 राउंड इन विच द टोटल वोट 475 वोट्स पर कास्ट। मतलब ये 4 फेज में 4 राउंड में काउंटिंग किया गया था, जिसमें टोटल वोट्स कितने थे 4754 वोट्स वर कास्ट, जिसमें 4701 वोट्स वेर फाउंड वैलिड। मतलब इतने वोट्स जो हैं वो वैलिड पाए गए, बाकी सब इनवैलिड हो गए थे। एंड 53 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, राइट। द वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स वाज कितना था, 5,28,491। द्रौपदी मुर्मू गॉट 2824 वोट्स हुज वैल्यू वाज 6,76,803। यशवंत सिन्हा गॉट द टोटल 1877 वोट्स हुज वैल्यू वाज 3,80,177। सी इज़ द सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, जो कि प्रतिभा पाटिल पहली थी, राइट। शी वॉज बॉर्न इन 20 जून 1958 बालदापोसी विलेज ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा।
उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। सी बिलोंग टू संथाल कम्युनिटी, ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं ये। हर फादर नेम वॉज लेट बरांची नारायण टुडू एंड हर हस्बैंड वॉज लेट श्याम चंद्र मुर्मू, ये उनके पिताजी का नाम है और ये उनके हस्बैंड का नाम है। सी हैज़ डन हर ग्रेजुएशन इन आर्ट फ्रॉम रामा देवी वुमेन कॉलेज भुवनेश्वर, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया इस कॉलेज से। सी ज्वाइंट बीजेपी इन द ईयर ऑफ 1997 एंड स्टार्टेड हर पॉलिटिकल कैरियर एज काउंसिलर ऑफ रायरंगपुर नियर पंचायत नगर पंचायत। द्रौपदी मुर्मू टू टाइम एमएलए फ्रॉम रायरंगपुर सीट ऑन अ बीजेपी टिकट, ये 2 बार जो है वहाँ की एमएलए रही हैं बीजेपी टिकट पे। became the Minister of State independent charge, right, for the commerce and transport in the Odisha government in the year of 2000. The Legislative Assembly of Odisha honored him with the नीलकंठ पुरस्कार, इनको उड़ीसा सरकार ने नीलकंठ पुरस्कार भी दिया था फॉर द बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर 2007। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड टिल 2015 से 21। ठीक है, अब ये कुछ स्टेट असेंबली इलेक्शन 2023 में जो उनके बारे में रखा है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स बीजेपी को मिले हैं, 66 कांग्रेस को, अदर को 8। मेजॉरिटी सीट्स 116 बाई 230। राजस्थान में 115 सीट आया बीजेपी को, 69 सीट कांग्रेस को एंड 15 अदर्स को। यहाँ मेजॉरिटी कितना है 100/199। छत्तीसगढ़ में 54 आया है बीजेपी को, 35 आया है कांग्रेस को और 1 अदर को। यहाँ मेजॉरिटी कितना है 46 है, 40/90। तेलंगाना में 8 बीजेपी को आया है, कांग्रेस को 64 आया है, अदर को 39 आया है। यहाँ पे मेजॉरिटी 60/119 है। हम देखते हैं स्टेट JNP MNF बीजेपी, ये क्या बोल रहा है, अच्छा मिज़ोरम में इतने सीट आए हैं इस पार्टी को, बीजेपी से शायद अलायंस में होंगे। MNF 10 बीजेपी 2। ये तो समझ भी नहीं आ रहा। On October 9, 2023, Election Commission announced the schedule of Assembly election for the 5 states, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Telangana and Mizoram. Voting began on 7 November 2023 and results were declared on 3 December 2023। ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्टेट्स गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कहाँ है, ईटानगर है। इस्टेब्लिश कब हुआ था 20 फरवरी 1987। वहाँ के गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। इस्टेब्लिश हुआ था 21 जनवरी 1972। वहाँ के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साह। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 में इनका इस्टेब्लिश हुआ था। वहाँ के गवर्नर हैं लॉ गणेशन। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेपीरियो। मणिपुर के इम्फाल का कैपिटल 21 जनवरी 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। अनसुईया उइके के यहाँ के गवर्नर हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मिजोरम के ऐजवाल है कैपिटल। 20 फरवरी 1987 का इस्टेब्लिश हुआ। हरिबाबू कंभामपति यहाँ के गवर्नर हुए। यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है, लालडू हुमा। असम के दिसपुर, असम का कैपिटल दिसपुर है। ये 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। 21 जनवरी 1972 में इस्टेब्लिश हुआ। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। कॉनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। इस्टेब्लिश हुआ 16 मई 1975 में। वहाँ गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया, शिमला हो गया। 25 जनवरी 1971 में इस्टेब्लिश हुआ। वहाँ के गवर्नर हैं श्री प्रताप शुक्ला।
वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड का देहरादून देहरादून कैपिटल है गहराई साई। ये दो कैपिटल है वहाँ का। 9 नवंबर 2000 में इसका इस्टेब्लिश हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल हैं गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं, और वहाँ के सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। पंजाब का चंडीगढ़ हो गया कैपिटल। बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के एडिशनल चार्ज हैं, मतलब वहाँ के गवर्नर हैं। भगवंत मान वहाँ के सीएम हैं। हरियाणा का चंडीगढ़, मतलब दोनों का जो है पंजाब और हरियाणा का सेम ही कैपिटल चंडीगढ़ है। इसका इस्टेब्लिश 1 नवंबर 1966 को हुआ है। बंदारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर हैं। नायाब सिंह सैनी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ कैपिटल है। ये 24 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ। आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री। बिहार का कैपिटल पटना हुआ। यह 22 मार्च 1912 को इस्टेब्लिश हुआ। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। झारखंड का कैपिटल रांची हो गया। 15 नवंबर 2000 को इसका इस्टेब्लिश हुआ। सीपी राधाकृष्णन वहाँ के गवर्नर हैं। अभी वहाँ के हेमंत सोरेन अभी उन्होंने शपथ लिया है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, तो नई वाली को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे दे रखा है चंपाई सोरेन, लेकिन अभी आज के डेट में हेमंत सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, राइट। वेस्ट बंगाल कोलकाता हो गया कैपिटल उसका। 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ। CB आनंद बोस वहाँ के गवर्नर हैं। ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा का भुवनेश्वर, उसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया है 1 अप्रैल 1936। रघुवर दास वहाँ के गवर्नर हैं। नवीन पटनायक नहीं, ये थोड़ा अपडेटेड है, अभी कोई बीजेपी का गवर्नमेंट है, नया CM आया है, तो अपडेटेड वाला में एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे, राइट। मध्य प्रदेश का भोपाल कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। मंगू भाई चंदन भाई पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव। छत्तीसगढ़ रायपुर कैपिटल हुआ ये। 1 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश हुआ। विश्वभूषण हरिचंद्रन वहाँ के गवर्नर हैं। विष्णुदेव साई वहाँ के मुख्यमंत्री। राजस्थान का जयपुर हो गया कैपिटल। 30 मार्च 1949 को इस्टेब्लिश हुआ। कलराज मिश्रा वहाँ के गवर्नर हैं। भजन लाल शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात के गांधीनगर कैपिटल हुआ। 1 मई 1960 को इस्टेब्लिश हुआ। श्री आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं। भूपेंद्र पटेल वहाँ के CM हैं। महाराष्ट्र का मुंबई हुआ कैपिटल। 1 मई 1960 को इस्टेब्लिश हुआ। रमेश बाइस वहाँ के गवर्नर हैं। वहाँ के एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटका का बैंगलोर देख लेते हैं कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसका इस्टेब्लिश हुआ। थवार चंद गहलोत वहाँ के गवर्नर हैं। सिद्धारामैया वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गोवा का पणजी कैपिटल है। 30 मई 1987 में इस्टेब्लिश हुआ। PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के गवर्नर हैं। प्रमोद सावंत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। केरला का तिरुवनंतपुरम है कैपिटल। 1 नवंबर 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं। पिनरई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तमिलनाडु का चेन्नई कैपिटल होगा। 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ। RN रवि वहाँ के गवर्नर हैं। MK स्टालिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम कैपिटल हुआ। 1 अक्टूबर 1953 में इस्टेब्लिश हुआ। S अब्दुल नज़ीर वहाँ के गवर्नर हैं। जगन मोहन रेड्डी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना का हैदराबाद कैपिटल हो गया। 2 जनवरी 2014 को इस्टेब्लिश हुआ है ये। CP राधाकृष्णन वहाँ के गवर्नर हैं। और रेवंत रेड्डी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये याद रखिएगा, सबसे रिसेंटली जो स्टेट बना है वो तेलंगाना बना है, उसका कैपिटल क्या है, हैदराबाद। वो डेट याद रखिएगा 2 जनवरी 2014, ठीक है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू 31 अक्टूबर 2019 वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लद्दाख का कैपिटल लेह हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को ये भी किया बनाया गया था। BD मिश्रा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली का न्यू दिल्ली कैपिटल होता है। विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये। अरविंद केजरीवाल वहाँ के CM हैं। पुदुचेरी का पुदुचेरी कैपिटल है। CP राधाकृष्णन लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के। N रंगास्वामी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर कैपिटल हो गया। देवेंद्र कुमार जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है।
चंडीगढ़ का कैपिटल जो है चंडीगढ़ ही है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ। बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के दमन ही होगा, ये होगा कैपिटल। 26 जनवरी 2020 को इस्टेब्लिश किया गया। प्रफुल्ल पटेल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लक्षद्वीप का कावारत्ती है। 1 नवंबर 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। प्रफुल्ल पटेल वहाँ के एडिशनल चार्ज में, राइट। अब देख लेते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको भी देख ही लेते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में इस्टेब्लिश हुआ। कोलकाता में इसका ये सीट है। ये बेंच कहाँ पे, एक और बेंच कहाँ बैठती है, पोर्ट ब्लेयर में बैठती है। टेरिटोरियल जुडिक्शन कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार में है। चीफ जस्टिस कौन है, टी.एस. शिवगनागनम। तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है ना, टी.एस. शिवगनानम, राइट। बॉम्बे ऑफ हाई कोर्ट 1862 में इस्टेब्लिश हुआ। मुंबई में इनका सीट है। और बेंच कहाँ कहाँ पे हैं, नागपुर एंड पणजी, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, ये इनका जुरिस्डिक्शन एरिया है। ड्यू देवेंद्र कुमार उपाध्याय वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। मद्रास हाई कोर्ट 1862, चेन्नई में सीट है। मदुरई में बेंच है। तमिलनाडु पुदुचेरी में ये इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। आर महादेवम एक्स्ट्रा जज है, वहाँ के हेड हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में इस्टेब्लिश हुआ। प्रयागराज में सीट है इनका। लखनऊ बेंच है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अरुण बंशाली वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट 1884, बैंगलोर में सीट है। और कहाँ, धारवाड़ और गुलबर्गा में भी है बेंच, राइट। कर्नाटका, पूरे कर्नाटका में इनका जुरिस्डिक्शन है। नीलय विपिन चंद्र अंजारिया वहाँ के हेड हैं, चीफ जस्टिस, राइट। पटना हाई कोर्ट 1916 में इस्टेब्लिश हुआ। पटना में इनका सीट है। पूरे बिहार में इनका जो बेंच है, सॉरी बिहार में इनका क्या बोलते हैं, बेंच में पूरा बिहार दे रखा है। इनके हेड हैं, चीफ जस्टिस हैं के विनोद चंद्रन हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948, गुवाहाटी, कोहिमा, ऐजवाल, असम, नागालैंड एंड मिजोरम, विजय बिश्नोई को वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट 1948, कटक, पूरे उड़ीसा में उनका जुरिस्डिक्शन है। चक्रधारी शरण सिंह वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। राजस्थान हाई कोर्ट 1949, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, वहाँ के मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वहाँ के चीफ जस्टिस है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख 1928, श्रीनगर एंड जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, एन कोटेश्वर सिंह वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1956, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, मध्य प्रदेश, रवि विजय कुमार मलिमथ। केरला हाई कोर्ट 1956, कोची, केरला, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप में भी इनका जुरिस्डिक्शन है। आशीष जितेंद्र देसाई वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। गुजरात हाई कोर्ट 1960, अहमदाबाद, गुजरात, सुनीता अग्रवाल वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट 1966, न्यू दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में इनका जुरिस्डिक्शन है। मनमोहन वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, राइट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 1966, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ में इनका ये है जुरिस्डिक्शन है। गुरमीत एस सांधीवालिया वहाँ के हेड हैं, चीफ जस्टिस। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1971, शिमला, हिमाचल प्रदेश, एम.एस. रामचंद्र राव। सिक्किम हाई कोर्ट 1975, गैंगटॉक, सिक्किम, विश्वनाथ सोमंदर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 2000, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हो गया। रमेश सिन्हा वहाँ के चीफ जस्टिस हो गए। उत्तराखंड हाई कोर्ट 2000, नैनीताल, उत्तराखंड, रितु बाहरी। झारखंड हाई कोर्ट 2000, रांची, झारखंड, श्री चंद्रशेखर वहाँ के चीफ जस्टिस हुए। मेघालय हाई कोर्ट 2013, शिलोंग, पूरे मेघालय में इनका जुरिस्डिक्शन है। एस वैद्यनाथन वहाँ के चीफ जस्टिस, राइट। मणिपुर हाई कोर्ट 2013, इम्फाल, पूरे मणिपुर में उनका जुरिस्डिक्शन है। सिद्धार्थ मृदु वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट 2013, अगरतला, पूरे त्रिपुरा में उनका ये है। अपरेश कुमार सिंह वहाँ के चीफ जस्टिस हुए। तेलंगाना हाई कोर्ट 2019, हैदराबाद,
ये पूरे तेलंगाना में इनका एरिया है। आलोक आराध्य वहाँ के चीफ जस्टिस हुए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट देयर मीन्स अमरावती, ये नया बना है। आंध्र प्रदेश, पूरे आंध्र प्रदेश में इनका ये एरिया है। धीरज सिंह ठाकुर वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। नोट, इंडिया करेंटली हैज़ टोटल, मतलब पूरे इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। 3 हाई कोर्ट वर इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाया गया था। कौन कौन? कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। 24वां हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन हैदराबाद, द नेम ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, राइट, इन द नाइस। द लेटेस्ट, सबसे अभी रिसेंट वाला जो है 25वां हाई कोर्ट जो बना है वो कौन सा है? वो हाई कोर्ट ऑफ 25वां हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज आंध्र प्रदेश, विच वाज इस्टेब्लिश इन अमरावती इन 2019, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, अगर आपको हमारा एफर्ट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वन लाइनर है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की कोई ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सीधे सीधे वन लाइनर एज ए करेंट अफेयर आता है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है ना विज़न का वो तो कर ही रहे हैं, PT 365, साथ ही साथ एडिटोरियल का जो मैगज़ीन आएगा अपडेटेड वाला वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो करेंट अफेयर के लिए आप जो है हमारे चैनल के ऊपर फुल्ली रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। ये करेंट अफेयर क्वेश्चन के लिए जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है, ओके। और हम लोग बस विद इन 1 वीक हम लोग स्टैटिक पोर्शन भी शुरू करने वाले हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो कि BPSC के लिए वेरी ही बहुत रेलिवेंट होंगे। और मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्रैश कोर्स की तरह करवाऊंगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट थीम्स होगी BPSC एग्ज़ाम के लिए, वो भी पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।